Dear students, let us study a very important topic, rules for naming coordination compounds. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग को हमने अंडरस्टैंड करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट रूल, पहला रूल है ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस. अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयनिक है तो याद रखें बच्चे, कैटायन का नाम पहले लिखना है, एनायन का बाद में. कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन. और एक और चीज याद रखनी है, द नेम इज टू बी स्टार्टेड विद स्मॉल लेटर. नाम को स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है. और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट इज रिटन एज वन वर्ड. कॉम्प्लेक्स मतलब जो कोऑर्डिनेटेड पार्ट है, इसको वन वर्ड लिखना है. जैसे हेक्सामीन कोबाल्ट, ये वन वर्ड लिखा बच्चे, हेक्सामीन कोबाल्ट. पहले मैंने किसका नाम लिखा, ये कैटायन, कैटायनिक पार्ट, ये एनायनिक पार्ट. आपको पता है क्लोराइड 1 नेगेटिव होता है, तो 3 क्लोराइड है 3 नेगेटिव. तो अंडरस्टूड है जो CONH3 6 वाला पार्ट है ये पॉजिटिव है. दैट इज दिस इज कैटायनिक पार्ट, this is anionic part. So when we have to write the name, the cationic part name is to be written first, and then we have to write the name of anion, that is chloride. नाम क्या हो गया बच्चे, पहले हमने इस हिस्से का नाम लिखना, कैटायन वाले हिस्से का, हेक्सामीन कोबाल्ट. जो सेंट्रल मेटल एटम होता है बच्चे, उसके साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हम रूल में ही पढ़ लेंगे बाद में, रोमन न्यूमरल में लिखना कंपल्सरी है. जैसे यहाँ पे देखें, हमने रोमन न्यूमरल में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 लिखी है. आप कहेंगे हमें कैसे पता चला कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है. तो बच्चे जो प्रीवियस रूल्स हमने पढ़े थे उसमें हमने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है वो बताया था. इसमें सिंपल रूल है कि सम ऑफ ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑल द स्पीसीज इन केस ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स शुड बी 0. जैसे ये न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 6 अमोनिया प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3 क्लोराइड शुड बी इक्वल टू 0. अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे 0 है, क्लोराइड का -1 है, 3 क्लोराइड -3 हो गया, तो हो गया कोबाल्ट प्लस -3 इक्वल टू 0. अमोनिया को मैंने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि उसका 0 है, लिखने का फायदा नहीं है. तो कोबाल्ट की कितनी होगी, -3 दूसरी साइड ले जाएंगे, कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट होगी +3. तो ये हमने चीज यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट शो की. ठीक है. और जो नेगेटिव आयन है, आयनिक फॉर्म में जो आयन है, जो उसका नॉर्मल नाम है वही लिखना है. जैसे Cl नेगेटिव को हम क्लोराइड कहते हैं, क्लोराइड ही लिखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक और कॉम्प्लेक्स देखें, नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स. ये हमने देखा आयनिक कॉम्प्लेक्स. आयनिक कॉम्प्लेक्स के केस में हमने क्या रूल पढ़ा कि कैटायन का नाम पहले, एनायन का बाद में. एक और मैं कॉम्प्लेक्स लेके आपको दिखा देता हूं, जैसे K4FeCN6. Let us have this complex FeCN. This complex K4FeCN6. अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसमें कैटायन कौन है, जो पहले है अंडरस्टूड है वो कैटायन है. सो हियर पोटाशियम इज कैटायन, तो आप लिखिए पोटाशियम. फिर आप इस वाले हिस्से का नाम लिखेंगे. इस वाले हिस्से में पहले, अभी रूल में पढ़ लेंगे हम, पहले लिगेंड का नाम फिर मेटल का नाम. लिखने में जब लिखने की बात आती है बच्चे, पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है फिर मेटल का. तो क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट. और फिर इसकी ऑक्सीजन स्टेट साथ में लिखनी है. कितनी है, पोटाशियम 4 है तो 4 पॉजिटिव, साइनाइड 6 है तो 6 नेगेटिव. तो अंडरस्टूड है आयरन शुड बी 2 पॉजिटिव. लेकिन लिखनी किसमें है, रोमन न्यूमरल में, ऐसे.
ऐसे लिखनी है। तो इसका पूरा नाम क्या होगा बच्चे? पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। फेरेट क्यों लगाया वो भी हम नेक्स्ट रूल में पढ़ लेंगे। अब उसके बाद बच्चे नेक्स्ट रूल क्या आता है, हम इसको इरेज कर लेते हैं पहले। लेट अस इरेज इट। नेक्स्ट रूल है हमारा नेमिंग ऑफ लिंगेंट्स। लिंगेंट्स को कैसे लिखना है, हाउ टू राइट द लिंगेंट्स। इसमें रूल क्या है बच्चे? डिफरेंट टाइप ऑफ लिंगेंट्स आर नेम्ड differently as the names of negative ligands end in O। अगर कोई नेगेटिव लिंगेंड है, लिंगेंड वो होता है बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है जिसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। तो रूल क्या बता रहा है कि नेगेटिव लिंगेंड है उसका नाम आपने एंड करना है ओ में। ठीक है, जैसे आइडो, क्लोराइड क्लोराइडो, ब्रोमाइड ब्रोमाइडो, या फिर एटो, जैसे सल्फेट है सल्फेटो हो जाएगा। इस तरीके से जैसे फ्लोराइड, फ्लोरीन का फ्लोराइड, क्लोराइड क्लोराइडो हो जाएगा, फ्लोराइड फ्लोराइडो हो जाएगा, ब्रोमाइड ब्रोमाइडो, बिकॉज नाउ इट इज एक्टिंग एज लिंगेंड। अगर ये लिंगेंड नहीं है, ब्रैकेट के बाहर है, फिर नॉर्मल नेम आना है, क्लोराइड को क्लोराइड ही लिखना है, बट व्हेन इट इज एक्टिंग एज लिंगेंड इट्स नेम हैज टू एंड इन ओ। ठीक है, एंड नाम किस में करना है बच्चे? ओ में। जैसे साइनो, नाइट्रो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सो, सल्फेटो, ऑक्सालेटो, एमाइडो, इमाइडो, टू नेगेटिव को इमाइड कहते हैं तो इमाइडो हो गया। नाइट्राइट नाइट्राइटो, नाइट्रेट नाइट्रेटो, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेट आयन है ये। आइसोथायोसाइनेट आयन है, आइसोथाइसाइनेटो हो गया। ग्लाइ ग्लाइस ग्लाइसिनेट आयन है, ग्लाइसिनेटो हो गया। नाइट्राइड आयन है, नाइट्राइडो हो गया। हाइड्राइड आयन है, हाइड्राइडो हो गया। इस तरीके से कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेटो हो गया। नेम ऑफ द नेगेटिव लिगेंड हैज टू बी एंडेड इन ओ। न्यूट्रल लिगेंड्स हैव नो स्पेशल बच्चे एंडिंग। न्यूट्रल लिगेंड की कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है, ऐसा लिखना है। जैसे अमोनिया को एमीन कहते हैं, स्पेशल नेम है ये इसका। वाटर को एक्वा कहते हैं, सीओ को कार्बोनाइल, सीएस को थायोकार्बोनाइल, एनओ को नाइट्रोसाइल। कुछ लिगेंड के स्पेशल नेम्स हैं, याद रखिए बच्चे, उनके स्पेशल नेम आपने एज सच लिखने हैं, कोई एंडिंग स्पेशल उनका नहीं है। अमोनिया को एमीन कहते हैं, अमीन लिखना है। वाटर को एक्वा कहते हैं, एक्वा लिखना है। सीओ को कार्बोनाइल कहते हैं, कार्बोनाइल लिखना है। सीएस को थायोकार्बोनाइल कहते हैं, थायोकार्बोनाइल लिखना है। पॉजिटिव लिगेंड अगर कहीं हो तो उसको ईएम में एंड करना है। जैसे हाइड्राजीनियम, ये कॉमन पॉजिटिव लिगेंड है। एनओ पॉजिटिव भी एक एनओ है बच्चे, एनओ न्यूट्रल नाइट्रोसाइल। अगर एनओ पॉजिटिव है, ये भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, तो इसका नाम नाइट्रोसो आयन है ये, तो नाइट्रोसोनियम हो गया, इज कॉल्ड एज नाइट्रोसोनियम। NO2 पॉजिटिव हो, नाइट्रो आयन है, नाइट्रोनियम। उसने कहा इसका नाम किस में एंड करना है? ईएम। ऑर्गेनिक लिगेंड्स आर गिवन देयर ओन नेम्स। ऑर्गेनिक लिगेंड के नाम, अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्पीसीज लिगेंड का काम कर रहा है तो जो उसका अपना नाम है वो देना है। मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी लिगेंड का काम करते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, पिरीडीन, थायोयूरिया, इथिलीन डायमीन वेरी कॉमन लिगेंड। इथिलीन डायमीन का नाम क्या लिखना है? इथिलीन डायमीन ही लिखना। ये है पिरीडीन। ये बच्चे यहाँ पे दिया हुआ है कि 2004 रिकमेंडेशंस के हिसाब से Cl नेगेटिव को क्लोराइड दो, Br नेगेटिव को ब्रोमाइड दो, F नेगेटिव को फ्लोराइड दो, आयोडाइड दो, Ca नेगेटिव को साइनाइड दो। जैसे ऊपर साइनो लिखा है तो अब जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है उसमें ये साइनाइड दो। नेक्स्ट वी हैव ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हो गया कि लिगेंड का नाम लिखना कैसे, हाउ टू नेम लिगेंड्स। तो हमने क्या बताया कि नेगेटिव लिगेंड नेम एंड इन ओ, पॉजिटिव लिगेंड नेम एंड इन ईएम, and neutral ligands name has no special ending. However, some of the neutral ligands has special names. Ending special नहीं है, but they have special names. जैसे अमोनिया को एमीन कहते हैं, वाटर को एक्वा कहते हैं। Now we have order of naming ligand. Order क्या है? आपके पास नेगेटिव लिगेंड है, पॉजिटिव लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है।
आपने उसको किस ऑर्डर में लिखना है? कहता है चाहे लिंगेंड नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, न्यूट्रल हो, आपने उनको लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आपने उनको कैसे लिखना है बच्चे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यू हैव टू राइट देयर नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है उनके नाम। जैसे बच्चे ये देखें, ये हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है। इसमें देखें एक क्लोराइडो लिंगेंड है, एक नाइट्रो लिंगेंड है, एक अमीन लिंगेंड है, AMMIN। तो हमने देखिए इनका नाम अल्फाबेटिकल, एमीन सबसे पहले आता है तो टेट्रा अमीन, ए से देखा हमने। चार हैं टेट्रा, उसको नहीं देखना टी को, आपने नंबर को नहीं देखना है, आपने उसका नाम देखना है किससे स्टार्ट हुआ है। फिर क्लोरो, लेकिन आज की डेट में आप इसको क्या कहते हैं बच्चे? क्लोराइडो। इंस्टेड ऑफ क्लोरो वी कॉल इट क्लोराइडो। क्लोराइडो, नाइट्रो, प्लेटिनम, ये इसकी बच्ची ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने कहा जब भी मेटल का नाम आएगा, सेंट्रल मेटल का, जो मेटल आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखना होता बच्चे। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना कंपलसरी है। तो आ गया बच्चे 4, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 कैसे निकाला देखें। सल्फेट इज 2 नेगेटिव, क्लोराइड इज 1 नेगेटिव, नाइट्रो इज 1 नेगेटिव, अमोनिया इज न्यूट्रल। सो इफ देयर इज 4 नेगेटिव देयर मस्ट बी 4 पॉजिटिव। तो प्लेटिनम हुआ 4 पॉजिटिव, तो ये 4 रोमन न्यूमरल में लिखना है। इसका देखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हमने, टेट्रामीन, क्लोराइडो, नाइट्रो, प्लेटिनम 4, और बाद में आपका बच्चे जो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन सल्फेयर है, सल्फेट। अगर सल्फेट यही लिंगेंड होता तो इसका नाम सल्फेटो होता। ध्यान में रखना बच्चे, मैंने पहले ही बोला कि लिंगेंड का नाम, नेगेटिव लिंगेंड का नाम एंड ओ में तभी करना है जब वो लिंगेंड एज लिंगेंड काम कर रहा है। मतलब अगर कोई नेगेटिव आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, आयनिक फॉर्म में है, उसका जो नाम है वही लिखना है। जैसे सल्फेट है, सल्फेट ही लिखा जाएगा। पहले कैटायन का नाम लिखा बच्चे, हमने रूल फॉलो किया, हमने पहले कैटायन फिर एनायन। उसके बाद है बच्चे न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस। न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस जैसे बच्चे देखें, 4 अमोनिया थे, हमने लिखा टेट्रामीन। कहता है इफ देयर आर सेवरल लिगेंड्स ऑफ सेम टाइप, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आर जनरली यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ दैट टाइप। जैसे 4 अमोनिया है तो हमने लिखा बच्चे टेट्रामीन। बोथ ए, लास्ट ए ऑफ टेट्रा एंड फर्स्ट ए ऑफ अमीन आर टू बी रिटेन। दोनों ए को आपने बच्चे रिटेन करना है। एक और चीज याद रखिए बच्चे कि व्हेन नेम ऑफ लिगेंड इंक्लूड्स ए नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर लिगेंड के नाम में नंबर हो, कोई अपने दिमाग में एग्जांपल याद करो, तब तक मैं इसको मिटा लेता हूं। कौन सा लिगेंड है जिसके नाम में नंबर है? नाम में नंबर है, जैसे इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन के नाम में नंबर है, तो उसके केस में बच्चे हम डाई, ट्राई, टेट्रा का इस्तेमाल नहीं करते। उसके केस में हम बिस, ट्रिस, टेट्रा किस, ट्राई ट्रिस, बिस, ट्रिस, उसके आगे फिर टेट्रा किस, पेंटा किस, एटसेट्रा का इस्तेमाल करते हैं। 2 है तो आपने बिस लिखना है, 3 है तो आपने ट्रिस लिखना है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। जैसे इथिलीन डायमीन अगर सपोज करें 2 मॉलिक्यूल है, इथिलीन डायमीन के लिगेंड का काम करे, आप क्या लिखेंगे? बिस इथिलीन डायमीन। In case of certain ligands like मिथाइलअमीन, इथाइलअमीन, इनमें भी हम बिस का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? उसका रीजन बताता हूं। जैसे सपोज मिथाइलअमीन है, आप इसको बच्चे बिस, जैसे 2 है ये मिथाइलअमीन के 2 मॉलिक्यूल लिगेंड का काम कर रहे हैं। मैं रीजन बताता हूं इसके केस में हमने क्यों लिखा। ये 2 है, ये मैंने इसको लिखना है बिस मिथाइलअमीन। आप कहते हैं नहीं मैंने इसको डाई मिथाइलअमीन लिखना है, तो बेटा डाई मिथाइलअमीन तो कंपाउंड ही डिफरेंट हो जाता है। डाई मिथाइलअमीन इज इटसेल्फ ए डिफरेंट कंपाउंड, ये है बच्चे वो। अगर आप एग्जाम में इस लिगेंड का नाम, इस लिगेंड का नाम डाई मिथाइलअमीन लिख के आएंगे, वो तो इसको दिखाएगा। इसलिए मिथाइलअमीन, इथाइलअमीन के केस में भी हमने क्या लगाना है बच्चे? बिस ट्रिस। 3 है तो ट्रिस, 2 है तो बिस। जैसे मैं लिखूंगा बिस मिथाइलअमीन, तो ये चीज बच्चे ध्यान रखना है। एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि बाय यूजिंग दिस ट्रिस
नेम ऑफ लिंगेंड इज प्लेस्ड इन ब्रैकेट। जब आप बिस का इस्तेमाल करेंगे लिंगेंड का नाम ब्रैकेट में आएगा। जब आप ड्राई ट्राई का इस्तेमाल करते हैं तब लिंगेंड का नाम ब्रैकेट में नहीं आता है बच्चे। जैसे टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन इकट्ठा लिखना है, कोई ब्रैकेट नहीं। लेकिन जब बिस का इस्तेमाल करना है उस केस में नेम ऑफ द लिंगेंड इज टू बी प्लेस्ड इन ब्रैकेट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। एंडिंग ऑफ नेम आपने देखा, मैंने लिखा फेरेट, फेरेट एट कब लगाना और कब नहीं लगाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने सीखना है। व्हेन टू यूज द वर्ड एट, फेरेट, प्लेटिनेट, प्लेटिनम। कब प्लेटिनेट लगाना है कब प्लेटिनम लगाना है, तो देखते हैं। तो कहता है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइन। कॉम्प्लेक्स साइन मतलब जो आपका हिस्सा ब्रैकेट के अंदर आता है, ये वाला हिस्सा अगर इसके ऊपर चार्ज है वी कॉल इट कॉम्प्लेक्स साइन। इस कॉम्प्लेक्स साइन का जब हम नाम लिखते हैं इसका नाम हमने एंड कैसे करना है, एंडिंग ऑफ नेम। कहता नेम ऑफ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स एंड्स इन एट, बट इफ एन एसिड, इट इज एन एसिड, इट इज एंडेड इन इक एसिड। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के केस में जैसे बच्चे ये देखें, मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिखा था K4FeCN6, FeCN6। मैं आयरन की एग्जांपल लेके ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। मैंने इसका क्या नाम बोला, पहले किसका नाम लिखना, कैटायन का, फिर किसका लिखना, एनायन का, उसका नाम है पोटाशियम। उसके बाद हमने इसका नाम लिखना है, इसमें पहले किसका नाम आएगा, लिंगेंड्स का। ये यहाँ पे रूल है, लिंगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय नेम ऑफ मेटल आयन। पहले लिंगेंड का नाम हेक्सासाइनो, फिर आयरन नहीं लिखना, फेरेट। फेरेट क्यों, उसने बोला एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का नाम एंड करना एट में। तो व्हेन द नेम इज टू बी एंडेड इन एट वी डोंट यूज द नेम आयरन, वी कॉल इट फेरेट। आप कैसे पहचान की ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, पहले हमेशा कैटायन होता फिर एनायन। वैसे भी आपको पता पोटेशियम पॉजिटिव है तो ये वाला हिस्सा नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो क्या है, एनाइनिक। तो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का नाम इसमें एंड होगा एट में, तभी मैंने लिखा पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब बच्चे इसको देखिए, इस कॉम्प्लेक्स Fe, आयरन का ही कॉम्प्लेक्स लेता हूं, H2O 6 टाइम Cl3। लेट अस हैव द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अब इसको कैसे लिखना है, अब इसमें जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो एनाइनिक नहीं है। जब एनाइनिक नहीं है तो नो स्पेशल एंडिंग, सीधा सा नाम क्या, हेक्सा एक्वा, वाटर को एक्वा कहते हैं। हेक्सा एक्वा आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन, आयरन के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना ही लिखना है। आयरन कितना ऑक्सीडेशन नंबर इसका बच्चे, 3 क्लोराइड 3 नेगेटिव, तो आयरन हो गया 3 पॉजिटिव, आयरन 3 हेक्सा एक्वा, आयरन 3 रोमन न्यूमरल में, और बाद में क्या लिखना है बच्चे, क्लोराइड। ब्रैकेट के बाहर जो पार्ट होता है बच्चे, ब्रैकेट के बाहर चाहे वो पहले है चाहे बाद में, उसके साथ कभी भी डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाते। जैसे मैंने ये बोला पोटाशियम, मैंने नहीं कहा टेट्रा पोटेशियम, मैंने कहा पोटाशियम। अंडरस्टूड है 4 पोटाशियम इसमें आने ही आने हैं। जब मैं इसका नाम बोलूंगा पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, अंडरस्टूड है हेक्सासाइनो है 6 नेगेटिव, फेरेट 2 आयरन 2 पॉजिटिव है, तो अंडरस्टूड है बैलेंस करने के लिए मुझे 4 पोटाशियम चाहिए। अदरवाइज ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बैलेंस नहीं होती है बच्चे, ये याद रखें। तो अंडरस्टूड पता चल जाता है, नाम से पता चल जाता है कि इसके साथ 4 पोटाशियम लगने ही लगने हैं। जैसे इसके साथ 3 क्लोराइड लगने ही लगने, कैसे पता चला, देखें मैंने इसका नाम बोला हेक्सा एक्वा आयरन 3 क्लोराइड, मुझे पता आयरन की ऑक्सीजन स्टेट +3 है, तो +3 को बैलेंस करने के लिए कितने नेगेटिव चाहिए, 3, तो 3 क्लोराइड होने ही चाहिए, तभी यहाँ पे 3 लगे हुए हैं। तो हेक्सा एक्वा, वाटर तो न्यूट्रल है, ठीक है बच्चे। तो जब आपका कॉम्प्लेक्स बच्चे एनाइनिक है तो नेम एंड्स इन 8, ठीक है। एक और चीज यहां लिखी है कि इफ द कॉम्प्लेक्स इज एसिड द नेम एंड इन इक एसिड, वो भी मैं बताऊंगा, एक एग्जांपल आपको बताऊंगा एसिड वाली भी। अगर आपका कॉम्प्लेक्स एसिड, आप कहेंगे एसिड कैसे पता चलेगा, जैसे के की जगह जहां एच लिखा हो H4,
तो एसिड हो गया। तो उस केस में नाम को एंड करना है इक एसिड में, अदरवाइज एंड करना है एट में। फॉर कैटाइनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नेम ऑफ मेटल इज यूज्ड विदाउट एनी स्पेशल एंडिंग। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के केस में नो स्पेशल एंडिंग, बट इन केस ऑफ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स जैसे ये है बच्चे, द नेम हैज टू बी एंडेड इन एट। जैसे बच्चे इसका नाम क्या होगा, K2PtCl4। अगर आपको ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ आया तो बताएं इसका नाम क्या होगा। K2PtCl4 बताएं। पहले इसका नाम लिखना K2, है ना, पहले इसका नाम कैटायन का पोटाशियम, आगे टेट्रा क्लोराइडो, फिर प्लेटिनम आएगा या प्लेटिनेट आएगा, प्लेटिनेट। बाई प्लेटिनेट, प्लेटिनेट इसलिए बिकॉज इट इज एनाइनी कॉम्प्लेक्स। ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कैसे पोटाशियम इज पॉजिटिव तो दिस शुड बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होना चाहिए, ये वाला हिस्सा अंडरस्टूड है। दो पोटाशियम है तो टू पॉजिटिव, इट शुड बी टू नेगेटिव, तो इट्स नेम शुड बी पोटाशियम टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2। टू कैसे लिखा मैंने, प्लेटिनेट 2 क्यों बोल रहा मैं, भाई आई एम कॉलिंग इट 2। तो बच्चे सिंपल सी बात है, चार क्लोराइड हैं तो चार नेगेटिव, दो पोटाशियम है तो दो पॉजिटिव, मीन प्लेटिनम हमारा क्या होना चाहिए, टू पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आनी चाहिए, सिंपल तरीका हमने बताया हुआ है आपको। तो दिस इज हाउ टू राइट द नेम ऑफ मेटल इन केस ऑफ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स एंड इन केस ऑफ कैटायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है द नेम हैज टू बी एंडेड इन 8, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, देयर इज नो स्पेशल एंडिंग फॉर द मेटल नेम। एक और चीज याद रखना बच्चे, जब भी नाम को आपने एंड करना हो 8 में, तब लेटिन नेम्स ऑफ सर्टेन मेटल्स आर यूज्ड। 8 में एंड करना हो, जैसे 8 में एंड करना हो, आयरन को आयरन नहीं बोलना, फेरेट बोलना है। कॉपर को कॉपर नहीं बोलना, क्यूपरेट बोलना है। सिल्वर को सिल्वर नहीं बोलना, अर्जेंटेट बोलना है, मुझे याद रखें। जैसे सिल्वर का मैं कॉम्प्लेक्स लिखता हूं K2AgCN ट्वाइस। अब आप कहेंगे इसका नाम क्या होगा, हम लिखेंगे इसका नाम पोटाशियम डाई साइनो अर्जेंटेट। We will not call it silver, we will call it argentate। argentate ऑक्सीजन स्टेट कितनी बच्चे, सॉरी ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, इट इज 1, एक आएगा पोटाशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। अर्जेंटेट कितना बच्चे, 1। 1 कैसे, सिंपल सी बात है, पोटाशियम इज 1 पॉजिटिव, साइनाइड 2 है तो 2 नेगेटिव, सो इट शुड बी 1 पॉजिटिव। ठीक है बच्चे। उसके बाद अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स दिया है, सपोज करें सिल्वर का ही है, AgNH3 ट्वाइस Cl। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटायनिक। तो जब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है फिर सिल्वर को सिल्वर लिखना है। वो कह रहा है जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो आपने क्या बच्चे, मेटल्स के लेटिन नेम्स यूज करने हैं। जब आपने नाम को 8 में एंड करना है, सिल्वर को सिल्वर नहीं बोलकर अर्जेंटेट बोलना है, गोल्ड को गोल्ड ना बोल के यूरेट बोलना है, टिन को टिन ना बोल के स्टैंडर्ड बोलना है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डायमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। 1 कैसे, क्लोराइड इज 1 नेगेटिव, सिल्वर शुड बी 1 पॉजिटिव, तो रोमन न्यूमरल में इसका आएगा सिल्वर 1 क्लोराइड। नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल, मैं पहले बता चुका हूं बच्चे, इन ब्रैकेट्स एट द एंड ऑफ नेम ऑफ मेटल विदाउट स्पेस बिटवीन टू। मेटल का नाम यहाँ पे है, उसके साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करना कंपलसरी है रोमन न्यूमरल। जैसे इसका नाम क्या है बच्चे, Na3AlF6 सोडियम हेक्साफ्लोरो, फ्लोरो के बजाय अब जो हम लिखते हैं फ्लोराइडो, अब फ्लोराइडो का इस्तेमाल करना, है ना, पहले फ्लोरो कहते थे, नाउ वी कॉल इट फ्लोराइडो। तो हेक्साफ्लोराइडो एलिमिनेट 3, 3 क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, पहले इस हिस्से का नाम लिखना फिर इस हिस्से का,
और इसमें मैंने पहले बताया, पहले लिंगेंड का नाम फिर मेटल का, टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट, 2 क्यों, सल्फेट 2 नेगेटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, तो ये देखिए इसकी ऑक्सीजन स्टेट 2। इसका नाम क्या होगा बच्चे, सारा न्यूट्रल है, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0 बिकॉज इट्स ऑक्सीजन स्टेट इज 0। दिस इज एसडी कॉम्प्लेक्स, ये एसडी कॉम्प्लेक्स है बच्चे, जो हमने ऊपर बात की कि अगर एनाइनी कॉम्प्लेक्स है, एनाइनी कॉम्प्लेक्स, दिस इज एनाइनी कॉम्प्लेक्स, तो उसका नाम एंड करना 8 में, बट इफ एनाइनी कॉम्प्लेक्स इज एसिड देन इट्स नेम इज टू बी एंडेड इन इक एसिड। जब आप इक एसिड बोलेंगे ना, तो अंडरस्टूड है कि उसमें H पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन को नहीं बोलना होता, हाइड्रोजन को जैसे उधर पोटाशियम बोला, यहाँ नहीं बोलना होता, जैसे आप यहाँ नहीं बोलेंगे हाइड्रोजन, सीधा लिखेंगे हेक्सासाइनो प्लेटिनिक, प्लेटिनेट नहीं, प्लेटिनिक 2, 2 इसकी ऑक्सीजन स्टेट एसिड। जब एसिड लिख दिया, अंडरस्टूड है इसमें हाइड्रोजन है, आप कहेंगे कितने हाइड्रोजन है, हमें कैसे पता चलेगा, पता चलेगा बच्चे, हेक्सासाइनो मतलब 6 नेगेटिव, प्लेटिनम इज 2 पॉजिटिव, कितना बचा 4 नेगेटिव बैलेंस बचा, इट मीन 4 पॉजिटिव होना चाहिए, तो 4 पॉजिटिव मीन 4H पॉजिटिव है, इट मीन दिस हैज 4H पॉजिटिव। तभी देखिए यहाँ लिखा H4PtCN6। आज हम यहीं पे इसको बच्चे क्लोज करते हैं, उसका रीजन है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, बाद में फिर अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा आपको, तो बेटर टू स्टॉप दिस वीडियो हियर। थैंक यू वेरी मच।